किसका भगवान सही है? एक आदमी हिंदू से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? तो हिंदू कहा हमारा भगवान अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता। कहा हिंदू के भगवान के पेटे खराब, इसको बतासा पचता है, बतासा और तुलसी के पत्ता। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के भगवान को पचता है। कहा आपके भगवान का लीवर कमजोर है, पेट खराब है, अच्छा नहीं है। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं जी? मुसलमान का हमारा अल्लाह तो बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब पचाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? कहा शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता है। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? तो ईसाई कहा हमारे भगवान गाय और शुगर दोनों खाते हैं। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों पचाता है। यही तो खेल है आपके भगवान का, यही खेल हम लोग आज तक खेल रहे हैं। जन्म लिए थे उस दिन हम इंसान बन के आए, यहां आने के बाद शैतान बने। कुछ लोग हिंदू बने, कुछ मुसलमान बने, कुछ सिख बने और कुछ ईसाई हो गए। लेकिन जिस दिन जन्म लिए न मेरे पास सुन्नत था, न मेरे पास कोई टीकी था, न मेरा कोई पंच कटार हुआ था, न मेरा कोई बतिस्मा हुआ था। हम धरती पर इंसान बन के आए थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे हिंदू बना दिया, मुझे मुसलमान बना दिया, मुझे सिख बनाया और मुझे ईसाई बना दिया। कुछ लोगों ने नौआ बाभन को बुला के लाया और 10-5 बरस के बेटा हो गया तब मुंडन करा के एक टीकी छोड़वा के इसको हिंदू बना दिया। कुछ लोग मौलवी को बुला के लाए, लड़का के खतना करा दिया सुन्नत और इसको मुसलमान बना दिया। कुछ लोग गुरु जी को बुला के लाए, बच्चा को पंचकटार करा दिया, इसको सिख बना दिया। कुछ लोग पादरी को बुला के ले आए, बच्चा को बतिस्मा करा दिया, इस बच्चे को ईसाई बना दिया। जो हिंदू बन गया वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गया वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गए वो गुरुद्वारा बना लिया, जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। ऐसे हम बांटे गए और राग द्वेष में चारों हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई इस चारों राग द्वेष की अग्नि में जल के भस्म हो रहा है। अच्छा, मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा, कहेगा यह भागा जल्दी जड़ जाए, उसी में ठीक है। अब मुसलमान के मस्जिद में आग लगी है, हिंदू बुता देगा जाकर के, ये सोचेगा जल जाए उसमें भलाई है। सिख के गुरुद्वारा में आग लगी है, ईसाई बुता देगा जाकर के, नहीं। इस चारों में इतना राग द्वेष और इतना नफरतबाजी चल रही है, तो बोलिए भजन कहाँ हो रहा है और भक्ति किसकी चल रही है? सो बोलिए कहाँ है भजन, कहाँ है भक्ति, कहाँ है मुक्ति, कहाँ है सुख शांति, कहाँ है मोक्ष? अगर हिंदू को मोक्ष हो जाए राम से तो सारे मुसलमान दोजख में जाएंगे। अगर मुसलमान को जन्नत हो जाए अल्लाह से तो सारे हिंदू नरक में जाएंगे। अगर गुरु नानक से स्वर्ग हो जाए तो सारे ईसाई नरक में जाएंगे। अगर ईसा से स्वर्ग हो जाए तो सारे सिख लोग नरक में जाएंगे। अब भगवान किसका सही है, किसका पूजा किया जाए? साहब कबीर ने कहा सब पक्षपाती केवल लड़ करके विवाद बढ़ाने पर लगा है। कबीर साहब ने कहा कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग ऐसा कोई ना मिला,
जासो रही है लाग, सारी सृष्टि जल रही है। कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। कबीर साहब ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा। सारी सृष्टि धार्मिक लोग जल रहे हैं। कह दीजिए मन से सदगुरुदेव की जय, तो ललका कुर्ता वाला कहेगा इसमें जय नहीं कहना है, ये अपन वाला ना है। अपन वाला है कौन? महाराज वाला, वही में जय कहेगा। तभी देव वाला तरेगा कि महाराज वाला तरेगा जी? कौन तरेगा? महाराज वाला में ज्यादा ताकत है कि देव वाला में? यहां तक राग द्वेष है। हम तो कहते हैं एक पंथ में गोलीबारी चल रही है। मैं तो यहां था नहीं, सुनने में आया कि कई एक बार शाही जी और सेवी जी में रिवाल्वर और बंदूक निकल गया। और लोग कहते हैं कि संत मत में ध्यान चलता है। ये ध्यान वाले के हाथ में रिवाल्वर कहां से आया और बंदूक कहां से आ गया? जो आदमी ध्यान करे वो रिवाल्वर चलाएगा, बंदूक चलाएगा? ये सब तमाशा, ये सब नाटक और ये सब ड्रामा लोगों को सिखाया जा रहा है कि ये धर्म है, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर संत मत से सबका कल्याण हो जाए तो सब कबीरपंथी भारसी झोंका जाएगा, सबके नरक हो जाएगा कबीरपंथी। चूंकि मेही बाबा के सिद्धांत पर नहीं चलता है, तो जो मेही बाबा के सिद्धांत पर चलने वाले सबका सतलोक हो जाएगा बैकुंठ, तो कबीरपंथी नरक जाएगा। अगर कबीर सिद्धांत पर चलने वाले का कल्याण होगा तो मेही बाबा वाले सारे नरक में चले जाएंगे। बोलिए तो किसका पंथ बढ़िया है? किसके पंथ से मुक्ति मिलेगी? ये राग और द्वेष घर कर गया है। राम के भजने वाले रावण को गाली देते हैं, कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि रावण बहुत बड़ा पापी था। आज के लोग हल्ला मचा रहा है रावण बहुत बड़ा पापी था। देखा नहीं, इसका परदादा नहीं देखा, लिखा गया तो कह रहा है रावण बहुत बड़ा पापी था। बंधुओं, साहब कबीर कहे बिन देखे वही देश के, बात कहे से क्रूर, आपे खरी खात है बेचत फिरे कपूर। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह के भजने वाले ब्रह्मा को गाली पढ़ते हैं, रहीम के भजने वाले राम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली को गाली पढ़ते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा को पसंद नहीं करते हैं, काशी जाने वाले काबा को पसंद नहीं करते हैं, गंगा नहाने वाले जमजम को पसंद नहीं करते हैं। वास्तविकता है क्या? साहब कबीर ने कहा भजू तो को है भजन को। ऐ दुनिया के लोग, किसका भजन करोगे जिससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाए? उसका नाम तो बता दो। भजू तो को है भजन को, और तजू तो को है आन। और तजना किसको चाहते हो? तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज देना चाहते हो? और तुम्हारा दोस्त कौन है जिसको तू भजना चाहते हो? भजू तो को है भजन को, तजू तो को है आन। भजन तजन के बीच में सदगुरु कबीर का निर्देश है, न भजो किसी को और न तजो किसी को। भजोगे वहां राग है, तजोगे वहां द्वेष है। ये राग द्वेष में रहोगे तो नरगामी बन जाओगे। न भजो किसी को न तजो किसी को, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। बंधुओं, हम न भजे किसी को न तजे किसी को, अपना कल्याण करें। साहब कबीर एक शब्द में कह दिए, रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा। रे बंदे करी ले आप निवेरा। कुछ लोग राम के निवेरा में हैं,
कुछ लोग कृष्ण के निवेरा में है, कुछ लोग ब्रह्मा के निवेरा में, कुछ लोग विष्णु के शंकर के निवेरा में, कुछ लोग काली दुर्गा के धर्मराज के दीना भद्री के गहिल के निवेरा में लगे हैं। अपने तो मछली खाते हैं, अपने तो मांस खाते हैं, अपने तो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। अब भगवान के निवेरा में सब लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग बाबा विशु राउत के निवेरा में हैं, कुछ लोग बाबा कारू खिरहर के निवेरा में लगे हुए हैं। आपने तो इनका ठिकाना नहीं है कि क्या क्या कुकर्म अपने कर रहे हैं। सब मरलहबा के निवेरा में लगा हुआ है सारा दुनिया। आपने घूस खा रहा है, अपने चोरी कर रहा है, अपने दलाली मार रहा है, अपने झूठ बोल रहा है, अपने चोरी डकैती कर रहा है। अब भगवान का निवेरा कर रहा है सारा लोग। सब मरलहबा के निवेरा में लगा हुआ है। सब राम के गीत गाएगा, कृष्ण के गीत गाएगा, ब्रह्मा के गीत गाएगा, सोखा के गीत गाएगा, धर्मराज के गीत गाएगा, दीना भद्री के गीत गाएगा, गहिल के गीत गाएगा, काली दुर्गा के गीत गाएगा। आपने मछली नीरका खाएगा, अपने मांस खाएगा, अपने दारू पिएगा, अपने तारी पिएगा, अपने गांजा पिएगा, अपने भांग पिएगा, अपने बीड़ी सिगरेट पिएगा, अपने चोरी दलाली करेगा। अब भजन दूसरे कबीर साहब का है, नहीं मेरा भजन कोई मत गाना। कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया, मेरे नाम का कथा कीर्तन मत करना। जो भी करना, इतना ईमानदार गुरु कहा, जो भी करना तू अपने लिए करना। रे बंदे तू कर ले आप निवेरा। कबीर साहब कहते हैं मेरा नहीं, तू अपना निवेरा करो। आप जियत लखू आप ठौर करू। अपने को समझो कि तू कौन हो। हु आर यू एंड हु एम आई। तुम कौन हो? क्या ब्राह्मण हो, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य हो, क्या शूद्र, क्या हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्या औरत हो, मर्द हो, क्या छूत अछूत हो, क्या वर्ण सवर्ण हो, क्या नीच ऊंच हो, क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड हो, क्या औरत मर्द हो, क्या आंख कान नाक जिह्वा त्वचा हो, क्या हाथ पैर पेट पीठ हो। नहीं, हम शुद्ध बुद्ध एक चेतन जीव आत्मा है। 9 महीना मां के गर्भ में रहकर मैं ये शरीर साधन लेके बाहर आया हूं, वही मैं हूं। कबीर साहब कहते हैं अपने को समझो कि तू कौन हो। कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहां तुम्हारा ग्राम। कबीर साहब पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है जी, कहां के रहने वाले हो, गांव कहां है, तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारे इष्ट कौन है। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, और सदगुरु हमारे इष्ट हैं, ज्ञान हमारा ग्राम। बंधुओं, अपने को जाना, खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, अपना जाना, पराया जाना, घर जाना, द्वार जाना, जिला जाना, थाना जाना, देश जाना, विदेश जाना, और ये सब जाना तो क्या जाना जब अपने आप को नहीं जाना, अपने आप से परिचय नहीं है लोगों के पास कि मैं कौन हूं। इसको तो समझिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे फिर जाना कहां है, यहां मेरा कौन है और मैं किसका हूं। इस बात को समझा आज तक। बंधुओं, केवल पंथ बनाया जा रहा है और लोग भी, साहब कबीर ने कहा 4 प्रकार का पशु होता है, नर पशु, गुरु पशु, वेद पशु, तिरिया पशु। 4 प्रकार के पशु इस दुनिया में है। अब गुरुए के बात पर टक्कर मार के रह जाए और गुरु के बात पर विश्वास करके, तो हरिंद्रानंद भी तो गुरु है जो कहता है मांस खाओ, मछली खाओ, तारी पियो, दारू पियो, गांजा पियो, भांग पियो और 3 सूत्र करो और लंगोटा कस के सतलोक चले जाओ। उस पर भी तो लोगों ने विश्वास किया। गुरु के बात पर हम विचार करेंगे, हम गुरु के बात पर विचार किए और गुरु को छोड़ के हम पूर्णिया पहुंच गए।
हम विचार किए कि ऐसा गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन आज लोग विश्वास कर रहा है गुरु पर। कबीर साहब ने कहा ये पशु है, ये आदमी थोड़े है, गुरु इसका गरेरी है, आई अपने भेरी है। गरेरी आगे आगे, अब भेरी पीछे पीछे चल रहा है। कोई गुरु आग में घी जलवा रहे हैं, यही धर्म है। कोई गुरु गंगा जमुना में नहवा रहे हैं, यही धर्म है। नाना प्रकार के, कोई सत्यनारायण भगवान के पूजा करवा रहा है, कोई लाल कपड़े पहनवा रहा है, कोई जनौए पहनवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। इसको लोगों ने गुरु कह दिया। इसी गुरु के कृपा से सतलोक हो जाएगा। सतलोक है किधर? साहब कबीर कहे, नर तू पार उतर कहाँ जई हो। अरे जाना कहाँ चाहते हो? आगे पंथी पंथ ना कोई, कूच मकान न पई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पौध तहीं ठहरई हो। जाना भी कहीं नहीं, कहाँ जाना? बंधुओं, ये राग द्वेष की अग्नि में सारी सृष्टि जल रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चारों में कहीं स्नेह नहीं है, चारों में कहीं प्रेम नहीं है। उसको तो छोड़ दीजिए, हिंदू में जो इतना धर्म है, इतना पंथ चल रहा है, इतना संप्रदाय, इतना मजहब, उसमें भी प्रेम नहीं है। कैसे प्रेम रहेगा? सबका घोषणा पत्र अलग अलग है। अब कोई कहे बीजेपी या कांग्रेस में प्रेम हो जाए, संभव है कभी भी? कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग है, बीजेपी का घोषणा पत्र अलग है, रामानंदी का घोषणा पत्र अलग है, कबीरपंथी का घोषणा पत्र अलग है, आर्य समाज का अलग है। गायत्री मेल कैसे होगा? तो सारे लोग जल रहे हैं राग द्वेष की अग्नि में। भजन किसका होगा? भाव किसका होगा? सतलोक किसको होगा? बैकुंठ कौन जाएंगे?